वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इस वीडियो में आपको एडुटेरिया के द्वारा निकाला गया बिहार करेंट अफेयर्स का आपको प्रैक्टिस सेट है। प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा है। इसमें आपको 50 क्वेश्चन कराया जाएगा जो आगामी बीपीएससी टीचर के जो बहाली आने वाला है उसके लिए और 69 बीपीएससी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बिहार करेंट बहुत पूछता है। प्रैक्टिस सेट से ही क्वेश्चन को याद कर लो, ऐसा ही इसको तैयार किया गया है। चलिए देखते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन। और जो भी लोग चैनल पर नए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ कि बिहार के दरभंगा जिले के किस जिले के दरभंगा जिले के किस कवित्री और मैथिली लोक गायिका को बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। तो याद रखिएगा बिहार रत्न सम्मान दिया गया है, वो दरभंगा जिले से रहती है और मैथिली लोक गायिका हैं और उनका नाम है बाबू सोनी चौधरी। क्या नाम है? सोनी चौधरी है जिनको बिहार रत्न सम्मान दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नालंदा जो बिहार के शिक्षा पर आधारित है के लेखक कौन है? तो नालंदा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नालंदा जो पुस्तक है और ये लिखे हैं अभय के। कौन? अभय के। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का पहला साइबर थाना किस जिले में खोला गया है? साइबर थाना बिहार का पहला है। तो बिहार का पहला जो साइबर थाना है वो कहाँ पे? तो पटना राजधानी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में बिहार का SC/ST कल्याण विभाग का मंत्री किसे बनाया गया है? तो जून 2023 में बिहार के SC/ST कल्याण विभाग के जो मंत्री बने हैं उनका नाम पूछ रहा है और इनका नाम है रत्नेश सदा। क्या नाम है? रत्नेश सदा। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ गलत का बात कर रहा है, यानी गलत कथन बताना है। बोला कि इसका आयोजन मुंबई में हुआ था, बात तो सही है। यानी जो राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में, बात सही है। बिहार के 225 विधायकों ने इसमें भाग लिया था। कितने? 225 विधायक बिहार के गए थे। अभी तक दोनों कथन सत्य दिया गया है। आगे दिया हुआ कि देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक के रूप में बिहार विधानसभा सदस्य डॉक्टर शकील अहमद को सम्मानित किया गया। तो देश के सर्वश्रेष्ठ विधायक की बात करेगा तो वो बिहार विधानसभा के हैं, शकील अहमद को सम्मानित किया गया। यहाँ पे तीनों कथन सत्य दिया गया है, कोई कथन सत्य गलत नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा एक पंचायत एक बैंक योजना की शुरुआत किया गया है? क्या? एक पंचायत और एक बैंक योजना, और ये शुरुआत किया है आपको किसने? तो बिहार सरकार। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है कि बिहार सरकार ने राज्य की सरकारी विद्यालयों में छात्रों और शिक्षकों की ऑनलाइन निगरानी के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो सरकारी जो विद्यालय है उसमें छात्र और शिक्षकों के ऑनलाइन निगरानी करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया गया है और उस पोर्टल का नाम है बाबू ई शिक्षा कोष पोर्टल। क्या नाम है? ई शिक्षा कोष पोर्टल। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे दिया हुआ है कि बिहार के शेखपुरा जिले की किस नर्स को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? दो चीज़ यहाँ याद रखिएगा। तो जो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार मिला है वो शेखपुरा जिले की है, ठीक है। और दिया गया किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और ये कौन है? तो याद रखिएगा गायत्री कुमारी नाम है इनका। क्या नाम है? गायत्री कुमारी को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार दिया गया है, जो नर्स को दिया जाता है, और ये शेखपुरा जिले से बिलोंग करती है, ठीक है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ कि बिहार के किस जिले में मोम की प्रतिमाओं का से निर्मित राज्य की पहला म्यूजियम की शुरुआत की गई? मोम से निर्मित राज्य की प्रथम ये पहला म्यूजियम है, इसकी शुरुआत किया गया है और बिहार की ये किस जिले में है ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये पटना में। कहाँ पे? तो पटना। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस विभाग द्वारा होम स्टे योजना की शुरुआत किया गया? होम स्टे योजना किस विभाग के द्वारा? ये क्वेश्चन दिया हुआ है और ये पर्यटन विभाग के द्वारा। किसके द्वारा? पर्यटन विभाग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि जून 2023 में बिहार के किस जिले के बथनाहा से नेपाल के विराटनगर के बीच कार्गो ट्रेन सेवा शुरू किया गया है? तो बिहार के किस जिला में ये बथनाहा है जो नेपाल के विराटनगर के बीच एक कार्गो ट्रेन की शुरुआत हुआ है, उसी के बारे में पूछ रहा है। और ये बथनाहा जो है बाबू अररिया में है। कहाँ पे है? अररिया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 5 दिन पूर्व मौसम की जानकारी के लिए किस ऐप को लॉन्च किया? यानी मौसम की जानकारी 5 दिन पहले मिल जाएगा। एक ऐप नीतीश कुमार इन्होंने लॉन्च किया है, उसका नाम क्या है ये पूछ रहा है और उसका नाम है मौसम बिहार। क्या नाम है? मौसम बिहार। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। आगे क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिला में पंचाने नदी बचाओ अभियान चलाया जा रहा है? कौन नदी? पंचाने नदी। और पंचाने नदी बचाओ अभियान ये जिला पूछ रहा है और ये जिला है नालंदा। कौन सा जिला में? नालंदा में। तो राइट आंसर ऑप्शन
क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस लेखिका ने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया, यानी भगवद गीता का मैथिली अनुवाद किसने किया है, बिहार की ये लेखिका है। और ये की है आपको कौन, तो काजल कर्ण। कौन, काजल कर्ण। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का मैथिली में अनुवाद किया है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। काजल कर्ण नाम है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण, किसका, मोटे अनाज और पान की खेती के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण किया जा रहा है। ये बिहार के कौन सा जिला, ये पूछ रहा है। और याद रखिएगा यहाँ पे पटना, गया और वैशाली तीनों हो जाएगा, तो राइट आंसर एक से अधिक। आगे क्वेश्चन है कि जून 2023 में बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किसके बीच चली है, 27 जून से, याद रखिएगा डेट। तो 27 जून को बिहार की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस जो चली है वो आपको पटना से रांची के लिए चली है। कहाँ से, पटना टू रांची, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित लेबर 20 यानी श्रम 20 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दिया है कि 22-23 जून को, कब, 22 और 23 जून 2023 को इसका आयोजन पटना में किया गया, ये बात तो सही दिया गया है। इसका उद्घाटन राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर, यानी बिहार के राज्यपाल अभी कौन है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर हैं, तो इन्होंने ही किया, ये भी बात सही है। G20 सम्मेलन का विषय एक परिवार एक भविष्य रखा गया, क्या, एक परिवार और एक भविष्य रखा गया। यहाँ पे तीनों कथन सही दिया गया, ठीक है। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन डी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के दरभंगा जिले की किस प्रतिभागी ने जूनियर मिस इंडिया प्रतियोगिता में मिस गार्जेस 2023 का खिताब जीती है। तो याद रखिएगा ये मिस गार्जेस 2023 जो जीती है उसका नाम क्या है बाबू, उसका नाम है अम्रपाली सोनू झा। क्या नाम है, अम्रपाली सोनू झा, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट का उद्घाटन किया गया। तो ये याद रखिएगा, सतरंगी दोस्ताना रेस्टोरेंट खोला गया है, ये पूर्ण रूप से ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित है और ये आपको पटना में ही है। कहाँ पे, पटना में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। पटना की जो मोना हॉल है उसी के पीछे है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के किस विदुषी प्राध्यापिका और कवित्री के नाम पर पुरस्कार की घोषणा किया गया है। तो बिहार की किस विदुषी और प्राध्यापिका कवित्री के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा किया गया है, तो उनका नाम यहाँ पूछ रहा है और नाम है आरती राजहंस। किनके द्वारा, आरती राजहंस के नाम पर एक पुरस्कार की घोषणा किया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे क्या दिया हुआ कि बर्लिन जर्मनी में आयोजित स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कहाँ पे, जर्मनी में आयोजित हुआ था स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स और उसके संबंध में पूछ रहा है। बिहार के गजेंद्र कुमार 400 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सिल्वर मेडल जीते हैं। ये गजेंद्र कुमार बिहार के हैं, 400 मीटर दौड़ में इन्होंने क्या जीता है, तो सिल्वर मेडल, ये बात तो सही दिया गया है। आगे पढ़ते हैं। आगे दिया हुआ कि गजेंद्र कुमार जो है शॉर्ट पुट प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक, देखो गजेंद्र कुमार शॉर्ट पुट स्पर्धा में कांस्य और 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल, ये दोनों कथन सत्य दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में दुनिया का सबसे बड़े विराट रामायण मंदिर, दुनिया का सबसे बड़ा है, याद रखिएगा ये, और ये जिला पूछ रहा है, तो जिला आपको हो जाएगा इसमें से आपको पूर्वी चंपारण। कौन सा हो जाएगा, पूर्वी चंपारण, तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झारखंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय कराटे चैंपियनशिप में बिहार की प्रेमलता कुमारी ने कौन सा पदक जीता। तो झारखंड में आयोजित हुआ था अंतर्राष्ट्रीय कराटा चैंपियनशिप और बिहार की प्रेमलता कुमारी बोल रहा है कि कौन सा पदक जीती है, इसके बारे में बोल रहा है, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। कौन, सिल्वर मेडल, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मछली रिसर्च सेंटर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मछली रिसर्च सेंटर की स्थापना कौन सा जिला में, तो याद रखिएगा ये पटना में। कहाँ पे, पटना, तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे देखते हैं। आगे दिया हुआ है कि हाल ही में किसके द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भागवत झा आज़ाद की पुस्तक मृत्युंजय का विमोचन किया गया था। मृत्युंजय किसके, तो ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री थे, भागवत झा आज़ाद की पुस्तक है और उनकी पुस्तक का नाम है मृत्युंजय। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है और ये अवध बिहारी चौधरी के द्वारा किया गया है, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अवध बिहारी चौधरी को नहीं, ये विधानसभा के अध्यक्ष हैं, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार में आयोजित महोत्सव निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है का बात कर रहा है। कौन सा महोत्सव जो है इसमें से सुमेलित नहीं है। बोल रहा है कि आम महोत्सव पटना में, सही बात है। सूफी महोत्सव ये पटना में, और मिलेट महोत्सव ये पटना में, ये तीनों पटना में हुआ है, तो सब सही दिया गया है। यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, आम महोत्सव कहाँ? पटना में, सूफी पटना में और मिलेट पटना में। ठीक है, आगे दे रहा है कि चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चौथा राष्ट्रीय जल पुरस्कार के संबंध में हमको कथन चुनना है। कौन सा कथन सही है? दिया हुआ है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नई दिल्ली में राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्रदान किए हैं। यहाँ पे क्या बात कर रहा है? कथन सही का बात कर रहा है। ये कथन गलत दिया गया है। आगे दिया गया है कि सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार कर्नाटका को दिया गया, ये भी बात गलत है। दिया बिहार तथा आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से तृतीय पुरस्कार मिला है, ये बात सही दिया गया है। तो इसका राइट आंसर जो होगा, राइट आंसर ऑप्शन 3 होगा। क्या होगा? ऑप्शन 3 हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे ऑप्शन के साथ यहाँ पे आपको कोड भाषा में सुनना है। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किया गया, ये भी बात सही है। और बिहार और आंध्र प्रदेश को संयुक्त रूप से मिला, ये भी सही है। और सर्वश्रेष्ठ उद्योग पुरस्कार बिहार के बरौनी ताप को मिला, ये भी बात सही है। ये ऑप्शन सी यहाँ पे होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले के चानन प्रखंड, कौन सा प्रखंड? चानन प्रखंड में केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुरानी कुषाण काल की मूर्ति मिली है। चानन प्रखंड केउल नदी के किनारे बोल रहा है। और केउल नदी आपको दक्षिण बिहार में ही है, तो ये लखीसराय, कहाँ पे? लखीसराय में है चानन प्रखंड। यहीं पे केउल नदी के किनारे खुदाई के दौरान 2000 वर्ष पुराना कुषाण कालीन मूर्ति मिला है। ठीक है, लखीसराय, याद रखिएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि उद्योग उड़ान योजना के तहत, कौन सी योजना? उड़ान योजना के तहत वर्ष 2021-22 में यात्रियों की संख्या और मुनाफे के मामले में बिहार का कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? कौन सा एयरपोर्ट शीर्ष पर रहा है? तो ये दरभंगा एयरपोर्ट। कौन सा? दरभंगा। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार चंबल नदी के बाद दुनिया का सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं? चंबल नदी के बाद किस में? सबसे ज़्यादा चंबल में पाए जाते हैं। उसके बाद दुनिया का सर्वाधिक घड़ियाल बिहार के किस नदी में पाए जाते हैं, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको गंडक नदी में, किस में? गंडक। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग NIRF 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क जारी किया गया 2023, उसके संबंध में पूछ रहा है कि कौन सा कथन गलत है। यहाँ पे गलत कथन का बात कर रहा है कि कौन सा कथन गलत। देख रहा है कि टॉप 100 रैंकिंग में बिहार के 6 संस्था शामिल हैं, सही है ये। ओवरऑल रैंकिंग में IIT पटना 66वें स्थान पर है, ये भी बात सही है। इंजीनियरिंग कैटेगरी में IIT पटना 41वें स्थान पर है, ये भी बात सही है। NIT पटना 59वां स्थान प्राप्त किया है, जो बात गलत दिया गया है। तो यहाँ गलत कथन का बात करें तो निगेटिव का आंसर निगेटिव, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 को लेकर इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस शहर में मेरा शहर मेरा जवाबदेही नामक अभियान चलाया जा रहा है? तो इंदौर के तर्ज पर बिहार के किस जिले में मेरा शहर मेरा जवाबदेही, और ये पूछ रहा है किस जिले में? तो बिहार के पटना में चल रहा है। आगे दिया हुआ कि जून 2023 स्विस एयर क्वालिटी टेक्नोलॉजी कंपनी IQ एयर की रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दुनिया के 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 15 शहर शामिल है, ये बात सही है। बिहार की राजधानी का स्थान जो है 10वां दिया गया है, ये भी बात सही है। एक दरभंगा है, दरभंगा का स्थान 6वां है। ठीक है, इस दोनों कथन सच दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है, आगे दिया गया हाल ही में चर्चा में रहा बिहार का खेता कढ़ाई कला जो यूनेस्को की सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, का संबंध किस जिले से? खेता कढ़ाई कला यूनेस्को के सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है, और इसका संबंध पूछ रहा है किस जिले से? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, याद रखिएगा। ये किशनगंज से है। कहाँ से? किशनगंज। तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, खेता कढ़ाई कला किशनगंज। ठीक है, आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आगे कि उत्तर प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में बिहार के ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के दीपांशु कुमार सिंह ने किस खेल में पदक जीता है, ये पूछ रहा है। और किस खेल में पदक जीता है ये पूछ रहा है। ये रोइंग एक खेल होता है और इसी खेल में, तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस नगर निगम द्वारा पहली बार म्युनिसिपल बॉन्ड जारी किया गया है? म्युनिसिपल बॉन्ड पहली बार जारी किया गया है, पूछ रहा है किस नगर निगम के द्वारा? और ये मुजफ्फरपुर नगर निगम। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे है कि बिहार के किस जिले में महावीर मंदिर
कि 12 एकड़ ज़मीन में रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण। तो रामायण विश्वविद्यालय का निर्माण ये वैशाली में, कहाँ पे? वैशाली। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित नीति आयोग द्वारा जारी चैंपियन ऑफ द चेंज डेल्टा रैंकिंग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसके बारे में देखते हैं कौन सा कथन सही है। यहाँ पे दिया कि शीर्ष 5 जिलों में बिहार के 2 जिला शामिल है, सही बात है। गया को दूसरा और जमुई को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, ये भी बात सही है। कृषि जल संसाधन में गया तथा स्वास्थ्य व पोषण में जमुई प्रथम है। कृषि जल संसाधन में गया, स्वास्थ्य और पोषण में जमुई प्रथम है। तीनों कथन सही दिया गया है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार में हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत तक करने का निर्देश दिए हैं? तो हरित आवरण क्षेत्र को कितने प्रतिशत करने का निर्देश दिए हैं ये पूछ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 17%। कितना? 17%। तो राइट आंसर ऑप्शन सी ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से बिहार के किस व्यक्ति को मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो मैथिली कविता संग्रह के लिए वर्ष 2023 का बाल साहित्य प्रदान किया गया है, उनका नाम पूछ रहा है और उनका नाम है अक्षय आनंद सन्नी। क्या नाम है? अक्षय आनंद सन्नी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि हाल ही में पूरे देश में हुए जल जीवन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत दिया गया है? तो जल जीवन सर्वेक्षण अभी आया है, उसमें गलत कथन हमको चुनना है। कौन सा है? दे रहा है कि जल जीवन संरक्षण रिपोर्ट 4 बिंदु पर ध्यान रखकर तैयार किया गया, ये बात सही है। इसमें हिमाचल प्रदेश हमीरपुर जिला प्रथम स्थान आया है, सही बात है। बिहार का जमुई जिला दूसरा स्थान पर, याद रखिएगा जल जीवन संरक्षण में जमुई जिला दूसरे पे है। ये तीनों कथन सच दिया गया है। गलत कथन का बात कर रहा है तो बिहार के किशनगंज जिला तीसरा स्थान पे है, जो बात गलत दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव का आंसर नेगेटिव होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के किस जिले में आर्ट थिएटर और नवनिर्मित अनुसुईया सभागार का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी के द्वारा किया गया है, ये बात पूछ रहा है। और ये आपको पटना में, कहाँ पे? पटना। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। आगे है कि बिहार के किस खिलाड़ी का चयन अंडर 17 एशियन फुटबॉल लीग राष्ट्रीय महिला फुटबॉल टीम के गोलकीपर के रूप में किया गया है, उनका नाम पूछ रहा है। उनका नाम क्या है बाबू? खुशी कुमारी नाम है। क्या नाम है? खुशी कुमारी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्या होगा? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बाढ़ और सूखे की स्थिति से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कुल कितने रुपए को स्वीकृति दिया? तो बाढ़ और सूखे से निपटने के लिए 50 करोड़। कितना करोड़? 50 करोड़। तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 10 जून 2023 को पटना के बाद बिहार का दूसरा तारामंडल की शुरुआत किस जिला में? तारामंडल दूसरा बोल रहा है और दूसरा ये दरभंगा में। कहाँ पे? दरभंगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार के भोजपुर जिले में किस IPS अधिकारी को रॉ का नया प्रमुख बनाया गया है? तो याद रखिएगा जो रॉ के अभी प्रमुख बने हैं रवि सिन्हा, वो आपको भोजपुर जिला यानी आरा जिला से बिलोंग करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2023 में बिहार के किसी खिलाड़ी को एकल स्पर्धा में रजत पदक मिला है? तो क्या बात कर रहा है? कनाडा पैरा बैडमिंटन अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में बिहार के कौन सा खिलाड़ी है जिसको एकल स्पर्धा रजत मिला है, रजत पदक जीता है एकल स्पर्धा में, यानी सिल्वर मेडल जीते हैं? और इनका नाम पूछ रहा है। तो इनका नाम है आपको जाबिर अंसारी। क्या नाम है? प्रमोद भगत हो जाएगा। प्रमोद भगत। तो राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पैरा बैडमिंटन का बात कर रहा है तो ये प्रमोद भगत। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जाबिर अंसारी जो है ये आपको मार्शल आर्ट से हैं, संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जो पटना विश्वविद्यालय के हैं। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म गिद्ध द स्क्वेंजर को ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो बिहार के किस अभिनेता की लघु फिल्म है गिद्ध द स्क्वेंजर, इसको ऑस्कर के लिए नामित किया गया है? तो ये किसका फिल्म है बाबू? तो संजय मिश्रा का। किनका है? संजय मिश्रा, गिद्ध द स्क्वेंजर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के किस जिले में देश के पहले पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की आधारशिला रखे हैं? तो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का आधारशिला देश का पहला, तो देश का पहला है, इसलिए याद रखना इंपॉर्टेंट है। और ये बिहार के किस जिले में जिला पूछ रहा है? तो बिहार के पटना जिला में। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि बिहार राज्य खेल प्राधिकरण द्वारा बिहार के कितनी जगहों पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा किया गया है? तो कितने जगह पर खोला जाएगा बाबू विज्ञान केंद्र खेलो जाने की घोषणा किया गया है? तो कितने जगह पर खेल विज्ञान केंद्र खोले जाने की घोषणा की गई, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। और ये आपको 5 जगह पर, कहाँ?
5 जगह, तो राइट आंसर ए होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।